17 जो हमें पूछा गया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को जानने से पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं बार बार आप लोग से बोलता हूँ कि जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले चैप्टर पढ़िए। तो कोलाइड्स का जब क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ था तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स आपने वहाँ सोल देखा था, फोम देखा था, एरोसोल देखा था, वहाँ आपने एमल्सन देखा था, जेल देखा था, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था कोलाइड्स का, उसमें एक क्लासिफिकेशन एरोसोल भी था, ठीक है, एरोसोल, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसका बेस क्या था? कोलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, फोम क्या होगा, जेल में किसको रखेंगे, सोल में किसको रखेंगे, एरोसोल में किसको रखेंगे, एमल्सन में किसको रखेंगे, इसका जो बेस था स्टूडेंट्स वो था डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कोलाइड्स वर क्लासिफाइड इनटू आई थिंक टोटल 6 या 7 पार्ट्स में हमने उसको क्लासीफाई किया था, याद है आपको। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको बता दूं बहुत शॉर्ट में। जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, आप सॉल्यूशन बनाते हो, मान लो किसका, शुगर का और वाटर का, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो शुगर होता है ये क्या होता है, सॉल्यूट, और वाटर क्या होता है आपका, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही तो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो डिस्पर्स फेज होगा ये क्या होगा, सॉल्यूट जैसा बिहेव करेगा, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब मीडियम क्या है, किसमें उसको मिक्स किया गया है और किसमें वो मिक्स हो गया है, किसमें वो डिजॉल्व हो गया है, ऐसे आप सोच सकते हो, सोचने का तरीका है, ठीक है ना। तो वो सॉल्वेंट होगा आपका। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाएंगे आपस में तो कोलाइड तैयार होगा। कौन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होगा यहाँ, डिस्पर्स फेज, एक्चुअल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो समझाने के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बोला क्या जाता है उसको, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि स्मोक एंड फोग बोथ आर एरोसोल्स। अब ये एरोसोल्स क्या होते हैं, तो अभी भी हमने बताया कोलाइड्स का एक क्लासिफिकेशन एरोसोल भी था। तो एरोसोल वो होते हैं जिसका डिस्पर्शन मीडियम स्टूडेंट्स गैस होता था, याद है आपको। ऐसे कोलाइड्स जिसका डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है उन कोलाइड्स को हम एरोसोल बोलते थे। तो जो आपका स्मोक है और जो फोग है, वो जो फॉग है, दोनों ही क्या है, एरोसोल है, यानी कि दोनों ही कोलाइड का एग्जाम्पल है और दोनों ही एरोसोल का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि दोनों का डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, गैस होगा, ठीक। कह रहा है आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। अगर दोनों ही एरोसोल हैं तो भाई क्यों, उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो सीधा सा फंडा मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी मैंने तुमको बताया कि कोलाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू किया गया है। तो अगर इन दोनों में, किसमें, फॉग में और स्मोक में, अगर ये सेम हो गया, क्या डिस्पर्शन मीडियम सेम हो गया, गैस हो गया, तो क्या डिफरेंस होगा, तो सीधी सी बात है डिस्पर्स फेज का डिफरेंस होगा। अब ये तो इतना तो आप भी दिमाग लगा सकते हो, क्लास में पढ़ के आ गए हो। देखो स्मोक आपने सुना होगा, स्मोक कैसे बनता है बताइए। ये जो इंक्लूडिंग एयर, जो गैसेस में, इंक्लूडिंग एयर मतलब एयर में जो गैसेस होती हैं, तो गैस में जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट निकलता रहता है और जो सूट होता है, सूट मतलब समझो वो जो जैसे मान लो लकड़ी वकड़ी जली कहीं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी वहाँ पर ऊपर उठते हैं, ठीक है, उनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिससे ऊपर उठते हैं, तो वो गैस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस, और वहाँ पर डिस्पर्स फेज क्या होता है, ये सूट के जो पार्टिकल्स होते हैं या ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट होता है। अब बताओ ये जो सूट पार्टिकल्स हैं या ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट जो है, ये बताइए क्या है मुझे, डिस्पर्स फेज तो है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, सॉलिड है भाई। ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट निकलता है वो पक्का सॉलिड है ना। अच्छा एक नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझो, दिया जब आप जलाते हो तो दिया अगर हम जलाएं और ऊपर ऐसे अगर मान लो कोई क्या कहते हैं, मतलब छज्जा टाइप का कुछ हो ऊपर, तो जब दिया जलता है तो यहाँ काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है, वो सूट पार्टिकल्स होते हैं जाके वहाँ पे चिपक जाते हैं, तो वो सॉलिड ही तो होता है, हाथ में लेके देखो। तो इसी तरीके से ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट जब निकलता है तो वो डिस्पर्शन मीडियम जो कि गैस होता है में अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कोलाइडल एक तरीके का बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक। तो फॉग क्या होता है, जब गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स, जब गैस में सॉलिड नहीं लिक्विड के पार्टिकल्स अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। तो दोनों ही एरोसोल हैं, मतलब दोनों का डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस है, लेकिन डिस्पर्स फेज में अंतर। आप इसको इस तरीके से बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि दोनों का सॉल्वेंट क्या है, सेम है।
गैस में घोला गया है, ये तो एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। गैस में घोला गया है किसको? एक बार जब सॉलिड को घोल लिया गया तो स्मोक बन गया, लिक्विड को जब घोल लिया गया गैस में तो वो क्या बन गया? फॉग बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। तो अब हमने यहाँ पे आंसर कैसे किया है, देखिए आंसर हमने इस तरीके से किया है। हमने बोला है कि बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज द डिस्पर्शन मीडियम, मतलब बोथ फॉग हो और चाहे स्मोक हो, बोथ हैव गैस एज द डिस्पर्शन मीडियम। दोनों का ही जो सॉल्वेंट है या डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है? गैस है। फिर इस तरीके से दोनों क्या है? एरोसोल है। तो यहाँ तक की जो इन्होंने बात करी है ये बात हमने यहाँ से बता दी। बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज द डिस्पर्शन मीडियम, हेंस बोथ आर अंडर एरोसोल। ओके, फिर आगे जो इन्होंने पूछा इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, तो अब हम नेक्स्ट लाइन में उसका डिफरेंस बताएंगे। तो हमने डिफरेंस कैसे बताया? द ओनली डिफरेंस इन दैट द डिस्पर्शन फेज इन फॉग इज लिक्विड एंड इन स्मोक इज सॉलिड। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये चीज हो गई।